Hello everyone. Firstly, this is not a video. This is what I am going through these days. Prelims 2024 के रिजल्ट्स 1 जुलाई को आ गए थे. This was my fourth attempt. I missed the cutoff by a margin of 2 or 3 marks. So this is a story of my 4 attempts and the way ahead. जो confusion है मुझे उसके बारे में ये स्टोरी है. लिसन टू इट पेशेंटली. फर्स्टली कि मुझे 4 अटेम्प्ट क्यों लग गए यहाँ तक. मेरा ग्रेजुएशन में साइंस बैकग्राउंड था. सेकेंडली मेरे पास कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी. थर्डली मैंने स्क्रैच यानी जीरो से शुरू किया था एंड आई हैव कम सो फार इन दिस जर्नी. लास्टली बिलोंगिंग टू अ हम्बल बैकग्राउंड बट पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इमेंस सपोर्ट था. इसीलिए मैं ये फैसला ले पाई कि मुझे यूपीएससी करना है एंड आईएएस ऑफिसर बनना है. अभी तक मेरा ये सपना मटेरियलाइज नहीं हो सका है. जो मेरा कन्फ्यूज़न है वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में बात करती हूँ. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कोचिंग भी अपना कंप्लीट नहीं किया था. ये मुझे लगता है कि मेरा ब्लंडर था क्योंकि मैंने तब तक अपनी बेसिक स्टडी भी कंप्लीट नहीं की थी. मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी. उसी के बेस पे मैं प्रीलिम्स में बैठ गई थी जाके, और जिसकी वजह से बहुत पुअरली मैंने स्कोर किया. मैंने 44 जो कि कट ऑफ का हाफ था, मैंने उतना स्कोर किया और मैं सिर्फ 74 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाई थी. रीज़न ये था क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था. लेसन वी शुड नॉट गो फॉर वॉर अनलेस वी आर प्रिपेयर्ड इनफ. सेकेंड अटेम्प्ट की बात करते हैं. सेकेंड अटेम्प्ट में और फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों में 6 महीने का गैप था क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट अक्टूबर में था, सेकेंड अटेम्प्ट जून में था 2022 में. लेकिन इस टाइम ये जो 6 महीने का ड्यूरेशन था इसमें मैंने अपनी सारी स्टैंडर्ड बुक्स की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी. लेकिन प्रीलिम्स, जैसा कि हम सबको पता है, प्रीलिम्स इज़ नॉट ए गेम ऑफ नॉलेज, इट इज़ अ गेम ऑफ नॉलेज एज वेल एज स्किल्स. आई हैड इनफ नॉलेज बट आई लैक्ड इन स्किल्स. मैंने सिर्फ कुछ ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, वो भी सेक्शनल. तो प्रीलिम्स जब था तो मैंने 94 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए. मेरा स्कोर था 74.54 और कट ऑफ था 87.54 पे. इसमें लेसन क्या मिला कि सबसे पहली बात तो अगर आप नहीं जानते, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको, वो अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए थे. वो एक गलती थी. और दूसरा, एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ था प्रीलिम्स में. 8 क्वेश्चन 2 पेयर 3 पेयर वाले थे जिसमें अगर आप सर्टेन हो तो ही वो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए थे, पर मुझे नहीं पता था तो मैंने वो सब अटेम्प्ट कर दिए थे. मैक्सिमाइज़ करने के चक्कर में, अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए मैंने वो सारे अटेम्प्ट कर दिए थे. तो इसकी वजह से सेकेंड अटेम्प्ट भी मेरा नहीं हो पाया और 14 मार्क्स का गैप था जिसकी वजह से मैं अपना प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी. थर्ड अटेम्प्ट में मेरे पास एक पूरा साल था प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन अपनी पिछली गलतियों को दोहराने की बजाय, उनको एनालाइज करने की बजाय, एक गलती की मैंने. मुझे ये नहीं था कि मैंने पूरी तैयारी की है और कॉन्फिडेंस भी नहीं था. थर्डली दुख था कि 2 बार मेरा प्रीलिम्स पहले नहीं हुआ है तो डर लग रहा था एक. और इस टाइम तक कुछ लोग जो आसपास में थे, जो लव्ड वंस जो हमारे होते हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि तुम कोई और जॉब कर लो. बट आई वॉज बींग वेरी पैशनेट अबाउट यूपीएससी. हाउ कुड आई गो फॉर अदर एग्ज़ाम्स. मतलब मेरा मन नहीं था किसी और चीज़ में. देन एमए इकोनॉमिक्स में मैंने एडमिशन लिया क्योंकि इकोनॉमिक्स में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया था. यूपीएससी में मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा तो थोड़ा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा डेवलप हुआ. मैंने एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, पर 2 दिन के बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि रेगुलर यूनिवर्सिटी जाना और पढ़ाई मैनेज करना साथ में दोनों पॉसिबल नहीं था. इसलिए मैंने ये एक टफ डिसीजन लिया, मैंने छोड़ दिया. उसके बाद इस टाइम क्या हुआ, मैंने जामिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी होती है
वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को लेती है वो। एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप वहाँ रह के अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपके आसपास सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं। तो आई कुड मेक इट टू द जामिया, और प्रीलिम्स के जस्ट 1 महीने पहले मैं जामिया में आ गई। मैंने अपनी बेस्ट तैयारी की, लेकिन आई वॉज टायर्ड ऑफ गिविंग अटेम्प्ट्स, और एक डर था मन में। जैसे ही मैं एग्ज़ाम में गई तो एग्ज़ाम में एकदम से पैटर्न चेंज, एंड आई वॉज स्टम्बल टोटली, जिसकी वजह से आई वेरी पुअरली परफॉर्म्ड इन दैट एग्ज़ाम। मुझे लगता है कि इट डजेंट मैटर कि आपने कितने वेल प्रिपेयर किया है। व्हाट इट मैटर्स कि आप उन 2 घंटे में खुद को कैसे शांत रख रहे हो, और अपना टेम्परामेंट को कैसे आप काम रख रहे हो, खुद को कूल रख रहे हो। और फिर क्योंकि अगर आप कूल नहीं रहते हो, एग्जाम में काम माइंड नहीं रहता है, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो। वही हुआ मेरे साथ, एंड आई स्कोर्ड वेरी पुअर। 55 मैंने स्कोर किया, और प्रीलिम्स का कट ऑफ था 74। अगेन आई फेल्ड इन थर्ड अटेम्प्ट। नेक्स्ट मेरा फोर्थ अटेम्प्ट 2024 में मैंने दिया, लेकिन थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट के बीच में मैंने सीडीएस का एग्ज़ाम दिया। सीडीएस का रिटर्न एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ, पर एसएसबी नहीं हो पाया, क्योंकि एसएसबी के लिए आपको कोचिंग करनी पड़ती है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट थोरोली इफ़ यू हैव टू मेक इट टू द सीडीएस। कंबाइंड डिफेंस सर्विस का एग्ज़ाम है, तो उसके लेवल की तैयारी भी करनी होती है, बट मी बीइंग सो मच फोकस्ड इनटू यूपीएससी, मैंने उसको भी जाने दिया। फोर्थ अटेम्प्ट में आई परफॉर्म वेल इन एग्ज़ाम। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एज आई हैड प्रिपेयर्ड हार्ड इनफ फॉर दिस एग्ज़ाम। मैंने अपनी टफ फाइट दी, मैंने पूरे PYQs एनालाइज किए थे, मैंने अच्छे से रिवाइज किया था। जब मैं एग्ज़ाम से वापस आई तो मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। मुझे लग रहा था कि इस बार तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। बट जैसे ही 1 जुलाई को रिज़ल्ट आया, मुझे पता चला, मैंने देखा लिस्ट में मेरा रोल नंबर नहीं था। मैंने 1 बार 2 बार नहीं, 3-4 बार अपना रोल नंबर चेक किया, बट आई वॉज लेफ्ट ब्लैंक। वो नो मैच फाउंड कितना हर्ट कर सकता है, मैं अब शब्दों में तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने पेपर चेक किया और पाया कि जीएस का कट ऑफ मैंने मार्जिन से मिस कर दिया है। मेरा स्कोर अराउंड 87 बन रहा है, 90 के आसपास ओबीसी का कट ऑफ गया है। दिस कॉस्टेड में माई फोर्थ अटेम्प्ट ऑल्सो। वे अहेड, अब प्रीलिम्स का रिजल्ट जब आ चुका है, तो प्रीलिम्स का रिजल्ट क्लैरिटी देता है। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आप मेंस के लिए फुल फ्लेजेडली तैयारी कर सकते हैं, और अगर नहीं होता है तो भी आपको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। जो लव्ड वंस हैं और कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका सजेशन है एसएससी सीजीएल या फिर कोई बैंकिंग एग्ज़ाम, जो एक रिवर्स डायरेक्शन है यूपीएससी से। गिवन ए टफ फाइट सिंस लास्ट 4 years, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू चूज़ द राइट पाथ। बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये डिसाइड करना कि अब मुझे किस दिशा में जाना है। माई इनर कोल सेज, अंदर से मेरे जो आवाज़ आती है मुझे कहती है मैं इस एग्ज़ाम पे गिव अप नहीं कर सकती, विच आई हैड ड्रीम्ड ऑफ सो लॉन्ग, बट बीइंग अ गर्ल आई डोंट नो व्हाट लाइज अहेड। अभी तक मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है, बट व्हाट इफ दे डोंट डू इट एनी मोर? व्हाट अबाउट जॉब सिक्योरिटी? आई एम इन 24th year of my life and I don't have any job. What about my career? What about my job security? और अगर मैं छोड़ देती हूँ और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए चली जाती हूँ, तो क्या वो डेफिनेट रिजल्ट मुझे देंगे? क्वेश्चंस आर सो मच, आंसर्स आर नॉट फाउंड येट। अगर किसी को लगता है कि दे हैव फाउंड द राइट पाथ, एंड इफ दे कैन सजेस्ट मी एनीथिंग, then please do it. Suggestions are very much welcomed. Maybe
वो मेरी कन्फ्यूज़न को दूर कर दें। आई होप मी एंड अदर्स who have given 3-4 attempts like me find the right way ahead soon. If you are clear about the way ahead, then please suggest me as well. I don't know what I have to do. I have not gone to my home since last 3 months because the difficulty that I am facing, I am shattered. I don't know what I have to do. If prelims would have been cleared, I could have gone for mains. But now prelims is not clear. I didn't find my name in the PDF. I don't know what I have to do. So there is a lot of confusion in my head. 3-4 अटेम्प्ट देने के बाद अब पीछे मुड़ना मुश्किल हो रहा है. अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं then please do, as suggestions are very much welcomed, as questions are so many but answers are not found yet. Thank you so much.